वेरी गुड इवनिंग। बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से IBPS PO मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा काम हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि अब जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उसमें आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, उसमें आप कैसे हैं एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट करेंगे आप अपने पर्सनालिटी के थ्रू। और इसी सिलसिले में मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है थ्रू आउट अराउंड 12 ईयर्स का, उसके अलावा जो मेरे खुद के जॉब के लेने की कंडीशन का जो एक्सपीरियंस है, जब मैं खुद इंटरव्यू के लिए जाता था तो क्या मेंटल स्टेटस मेरा होता था, और उसके साथ जिन बच्चों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ उनके साथ क्या कंडीशन होती है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एज एन स्टूडेंट ना देखूं, एज ए स्टूडेंट ना देखूं, आपको एज एन ऑफिसर देखूं, और वहाँ तक पहुँचाने में मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो कर सकूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत हेल्प कर रही होगी। बदले में मुझे आपसे चाहिए एक फेवर, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ईयर और भी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ मैं मिलता रहूँ आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज देखो, आज मैं बेसिकली जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा खासा ख़राब एक्सपीरियंस था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2012 में मैं बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच ग्रेटर नोएडा में पहुंचा था, सेक्टर 62 में जब मैं पहुंचा था, तो जनरल अवेयरनेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट सी गई थी मेरे से। जो प्रिपरेशन का था, मैंने पर्सनल पे खूब सारा काम कर लिया था, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे काफ़ी सारा काम कर लिया था, और करेंट अफेयर बहुत सारे पढ़ लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग का जो सेगमेंट है वो थोड़ा मिस सा हो गया था, जिसमें RBI या अदर अलग सेगमेंट्स जो होते हैं उस पर मैं बेसिकली आज उसके बारे में ही चर्चा करना चाहता हूँ। वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जब आपको ये पता है कि एक बैंक में एक बड़े अच्छे डिजिग्नेशन के लिए आप इंटरव्यू देने पहुँचे हैं, और आपसे जब क्वेश्चन उसी बैंक के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर निकलता है, सॉरी सर, आई हैव गॉन थ्रू इट बट नॉट एबल टू रिकॉल इट, जो नहीं होना चाहिए, है ना। सेम वैसा ही जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, आप ये नहीं कहोगे कि सर मुझे नहीं पता या मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा है। आपको 100% आंसर दे रहा है। इन द सेम वे अगर बैंकिंग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो तो ज़्यादातर केसेस में आपके आंसर यस में आने चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं, स्लाइड वाइज चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, बैंकिंग एंड करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस यू मस्ट प्रिपेयर, master the essential banking concepts and current affairs topic that frequently appear in competitive examination and interview। मतलब बेसिकली ये कि आपको बैंकिंग और करंट से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, राइट। चलो, स्कोर मार्क्स विद स्मार्ट प्रिपरेशन। क्या है वो स्मार्ट प्रिपरेशन, कैसे करें ताकि आप सामने वाले इंटरव्यूअर को ये समझा पाओ कि मुझे आता है, मुझे पता है। Let's success in banking exam isn't about memorizing everything. It's about understanding key concept deeply and staying updated with recent development। सुनो, इसमें एच मैंने बहुत कुछ ऐसा नहीं लिख दिया है जो आपके दिमाग में घुस जाए और आपकी बत्ती जल जाए। नो, एक्चुअल में मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं थोड़ा सा लेट हूँ। जब आपके एक्चुअल मेंस का प्रिपरेशन चल रहा होता है ना, जब आप करंट अफेयर और डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये वही टाइम होता है जो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होता है। तो आपको उस टाइम पे थोड़ी सी और मेहनत करके थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बट अगर आपने नहीं भी किया है तब भी इट्स नॉट बिग डील, आप अभी भी कर सकते हैं। विद इन 5 डेज आप इन चीज़ों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ बैंकिंग टर्म्स जो रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जिसमें बाई मंथली चेंजेस लाती है RBI, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और कई सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, बट आप समझ लोगे, जो कुछ वो देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, आप उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़ लीजिए। 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया क्वेश्चन आप बड़े आसानी से क्लिक कर पाएंगे, राइट। अब क्या लिखा है, वाई बैंकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर में क्या है। फॉर रिटन एग्जामिनेशन नहीं देखेंगे, फॉर पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका जा चुका है, इसको देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेट योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर
आपका मैं कहता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट में ये है वो है ब्ला ब्ला 50 कहानी बोल दी, और मुझसे क्रिकेट का कोई क्वेश्चन पूछ ले मैं नहीं बोल जाऊँ, तो उसको क्या लगेगा कि बकवास कर रहा था ये आदमी, ये बस ऊपर से ओवर शैडोड पर्सन है जो बताता तो है, आता कुछ नहीं है इसको। ऐसे ही आप बैंक में जॉब लेने जा रहे हो और बैंकिंग के जरिए बैंकिंग के बारे में बेसिक पूछे गए क्वेश्चन आपको नहीं पता हो, कितने बैंक्स है, कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, नॉर्मल बैंक्स में क्या डिफरेंसेज है, बैंक रेट क्या है, ACLR क्या है, CRR क्या है, ये सब पूछा जा रहा है और आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कीन इंटरेस्ट नहीं है उस सेगमेंट में, इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा। समझ रहे हो? तो बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, दैट डेमोन्स्ट्रेट योर जेन्युइन इंटरेस्ट, शो यू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री यू आर एंटरिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, किन किन चीज़ों में काम करती है, अकाउंट्स है, कितने अकाउंट्स होते हैं, लोन है क्या है, क्रेडिट कार्ड है कैसा होता है, ये जो पता नहीं क्या क्रेडिट कार्ड के पीछे जो नंबर होता है 3 नंबर, ATM कार्ड के पीछे जो नंबर है वो क्या होता है, कितने नंबर का होता है, क्या फुल फॉर्म है, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट दिस, राइट। आगे क्या लिखा है, हेल्प्स यू कनेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज विद रियल वर्ल्ड बैंकिंग। थर्ड वाले के साथ इतना नहीं जाऊंगा मैं, बट फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, एसेंशियल टॉपिक यू कैनॉट स्किप। आपको इन सारे टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। देखो पहले तो मैंने ये बताया कि क्यों ज़रूरी है, अब क्या ज़रूरी है इसको समझिए। RBI फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, बेसिकली बैंक कितने लेवल पे है, RBI का क्या काम है, RBI रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे हैंडल करती है, क्या रीजनल रूरल बैंक डिफरेंट चीज़ है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेशन बैंक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग RBI फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, CRR, SLR, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये कुछ ऐसे डेटाज हैं जो हर बाई मंथली चेंज होता है। फ्लक्चुएशन RBI का आता है, क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर रेपो रेट घट रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, रिवर्स रेपो रेट घट रहा है बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट पर क्या चेंजेज आएंगे, CRR SLR में चेंज आ रहा है तो मार्केट पे क्या 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 वो आपको देखने को मिलेगा फ्लक्चुएशन। This is something that is very basics and you should know about this in very detail. Then next क्या लिखा है, डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन। सी nowadays n number of changes are being taken, बड़े सारे एप्लीकेशंस इंडोर्स हो जाते हैं, ऐप आ जाते हैं, बड़े सारे न्यू प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं बैंक के जरिए, उसमें क्या कैसा चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। और डिजिटल बैंकिंग में तो आपको पता ही है, बतेड़े की फैसिलिटी ऐसी है जिसके बारे में वो पूछ लेगा और आपको प्रॉपर जानना चाहिए। So these three things, RBI function structure, these rates and these things. Next, recent RBI policy and updates. n number of updates दिया जाता है हर महीने में, हर 10 दिनों पे ही कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलते रहते हैं। आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि RBI रेगुलेटरी बॉडी है, बैंकिंग में काम करना है तो आपको उसके दी गई इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं, मतलब आपको बैंकिंग की पूरी जानकारी नहीं, राइट। नेक्स्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक बेसिक्स बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके इंटरव्यू पे कि इस साल के बजट में बैंकिंग के लिए क्या दिया गया, कितना बजट है, क्या कैसा है, बड़े सारे 50 चीज़ें। तो कुछ ये 5 ऐसे टॉपिक है जिस पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं जब मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे से, और मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे टॉपिक में बहुत अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके जाए। और ये बेटा अगर सही से देखो तो 3 आवर्स में आप इतना शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं, इतना शानदार कि आपसे पूछ ले बैंकिंग का स्ट्रक्चर यूँ बता दोगे आप, आपसे पूछ ले रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेसिक्स पूछ ले कि क्या होता है तब तो बताओगे, कितने परसेंटेज पे है, क्या होता है ये तो बताओगे, साथ में मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी 100% श्योरिटी से बताओगे। समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देख लीजिए, 5 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट एंड व्हाई डिड RBI चेंज इट। आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इंटरेस्ट पे क्या डिफरेंस होता है, और RBI क्यों चेंज करती है, क्या चेंज करने से मार्केट में जो पैसे आने जाने, बैंक से लोगों को लोन आने जाने, क्या उसमें चेंज पड़ता है। यस, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR। कब मतलब बैंक को RBI के पास पैसे रखने पड़ते हैं, SLR आखिर कितना NDTL का परसेंटेज होता है, CRR का बेसिक फंक्शन क्या है, SLR क्यों डिपॉजिट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ में मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफिक अगर मुझे कोई वीडियो बनाना चाहिए
कमेंट करें, बिल्कुल वीडियो लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे फंक्शन है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, करेंसीज करती है, रेगुलेशन करती है, बहुत सारी चीज़ें। आपको फंक्शन 5 है तो बेसिक फंक्शन है जो आपको पता होना ही चाहिए, राइट। हाउ डज यूपीआई वर्क एंड व्हाट इज़ द करेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यही बोलता है ना शायद यूपीआई को। क्या है ये, कैसे वर्क करता है, कितने लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट वर द की हाईलाइट्स ऑफ द लेटेस्ट यूनियन बजट, आपको ये तो मैंने बेटा देखो आज के इस वीडियो में मेरी बेसिक ये थी कि मैं आपको ये बताऊं, मैं सिर्फ आपको ये ना बताऊं कि आपका रिजल्ट क्यों रुक सकता है, क्यों हो सकता है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है करंट। मैंने ये भी बता दिया कि इसमें क्या पढ़ना जरूरी है, किन किन चीज़ों को। पीछे के 2 स्लाइड में, एक तो ये स्लाइड, इसमें मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या बेसिक्स है जो आपको जानना चाहिए, और साथ में इसमें भी वही जो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और अगर आपका ये प्रिपेयर है, यकीन मानो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो अगर ये प्रिपेयर है तो। एट द एंड करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी लास्ट 6 मंथ, मैं बहुत डिटेल नहीं देने वाला हूँ, आप समझ लीजिए। फोकस पीरियड अगर लास्ट 6 मंथ का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का कैप्सूल 6 महीने का क्वेश्चन वाइज गिवन रहता है, क्वेश्चन वाइज पढ़ लीजिए, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। क्वालिटी सोर्सेज, सीनियर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वेबसाइट्स पर डेटा ही गलत गिवन रहता है, कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड नाम पुराने वाला ही डला पड़ा है। थोड़ा सा रिसोर्स अच्छा सा यूज करिएगा, इंपॉर्टेंट। तो पता चला आपने मेहनत कर लिया, आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपने गलत पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आप मान रहे हो यकीनन वो अच्छा है, एक्चुअल में अच्छा नहीं है, गड़बड़ी, अपडेटेड नहीं है। ट्रैक की इवेंट्स, जो बेसिक इवेंट्स है उसको थोड़ा सा ट्रैक करते हुए। एंड फाइनली दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, हाउ टू आंसर व्हेन यू डोंट नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, कंपोज्ड रहिए, चेहरे पे मत आने दीजिए कि आप घबरा से गए हो क्योंकि आपको नहीं पता है। स्टे काम एंड ऑनेस्ट। काम तो बता दिया, ऑनेस्ट क्या, आप ये बताओ कि आपको नहीं पता है, आप ये बताओ कि मैंने पढ़ा है, अभी अनेबल हो रिकॉल करने में। नेवर ब्लफ और गेस वाइल्डली, फंस जाओगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था सबसे पहले इंटरव्यू में, कलिंगा के बारे में, दिमाग से ही निकल गया कि मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में है। बोला अरे गेस करो गेस करो गेस करो गेस करो, बोल दिया मैंने मध्य प्रदेश में, हो गया गलत में। समझ रहे हैं? मत किया करो, कितना भी इंसिस्ट करे गेस मत किया करो। जो करेक्ट है वो करेक्ट है, पता है इट्स ओके, नहीं पता है नो कर दो कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, और मैं कुछ ऐसा गेस नहीं करना चाहता जो गलत हो जाए, राइट। एक्नॉलेज द गैप, आई एम नॉट इंटायरली सर्टेन अबाउट द स्पेसिफिक डिटेल्स बट हियर्स माई अंडरस्टैंडिंग। आप ये बोल सकते हो कि मुझे 100% श्योर तो नहीं, बट मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है। मैं 100% श्योर तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है। इससे सामने वाले को ये तो पता ही होगा ना कि चूंकि मैंने इंसिस्ट किया इसलिए ये बच्चा आंसर तो दे रहा है, बट अपने एंड से 100% श्योर है कि मैं श्योर नहीं हूँ। आप डेटा चेकआउट कर लेना। सो बेटा दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाइल गिविंग इंटरव्यू, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। बट एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो मैं ये बोलूँगा कि आप इंटरव्यू तक पहुँच चुके हो, आप बेस्ट हो। बस प्रूफ करने की ज़रूरत है कि आपकी जो स्किल्स थे, जो आपके नॉलेज थे, जिस बेसिस पे आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो एवी नहीं है। बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई करिए, आपकी पर्सनालिटी ही ऑफिसर वाली है। यू आर एन ऑफिसर बिफोर ऑफिशियली गेटिंग that verification, that certification from the IBPS, right? और ये आपके सोच, ये आपके बोलने के तरीके, ये आपकी वर्ड सिलेक्शन का पैटर्न, ये आपके आंसर देने का जो स्ट्रक्चर होगा, उन सारी चीज़ों से साबित होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे काम योरसेल्फ, खुश रहो, इंजॉय करो, बिना प्रेशर लिए पढ़ो। कुछ बेसिक्स जो मैंने बता दिए हैं उसका ध्यान रखिए, सिलेक्शन पक्का है 100%। मिलते हैं कल कुछ और डिटेल्स के साथ, जिसमें मैं फिर से बताऊंगा HR के ज़रिए पूछे गए कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका बच्चा गलत आंसर दे के चला आता है इमोशन में आने के बाद। हम वहाँ पर जॉब लेने गए हैं, मांगने नहीं। हम वहाँ पर जॉब लेने गए हैं, मांगने नहीं। अगर आप मांगने की कंडीशन में पहुँच जाओगे, गिड़गिड़ाना शुरू कर दोगे, आपके अच्छे आंसर भी ख़राब हो जाएंगे, वो सिलेक्ट नहीं करेगा। आप लेने गए हो, कॉन्फिडेंट रहिए, यस आई एम द वन, जो सबसे अच्छा है
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए, उसको 4 चांद लगाने के लिए, नए मुकाम देने के लिए। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। मिलते हैं कल के क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।